माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है। मतलब साधु संतों हमने मंगवाई है। क्या धर्म को और बाद में बोलते सब हटा देंगे। बाबाओं के लिए, बाबाओं के लिए आप स्पष्ट रूप से करो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे सनातन धर्म से, पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज के नाम से टिप्पणी करी है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, किसी के लिए टिप्पणी नहीं की थी, फिर भी माफी मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, माननीय अध्यक्ष तो जी, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम सब नहीं हटवाना चाहते। एसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान हमारे मंत्री करेंगे, जी ने माफी मांगी है। कार्रवाई से हटा दिए जाएंगे। आपने देश का अपमान किया है। मैंने तो सुना है कि बाबा लेकर आया था, बाबा विदेश गया था, वहाँ से गाय ले आया। मैंने वही सुना था, बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज़्यादा भट्टा बैठाया है तो बाबाओं ने बैठाया है। एक गाय ये लाते हैं और बंदर बनाकर डालकर मंजीरे, और जगह जगह एक तो और आसाराम तो जेल में पड़ा है। ये सदन की मर्यादा तो नहीं है। तो वो सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक श्रवण कुमार जी ने टिप्पणी करी, अगर इस देश का सबसे ज़्यादा बट्टा बिठाया है तो बाबाओं ने बिठाया है। ये देश के सन्यासी वर्ग पर बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसके मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और आपसे आसन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें और सदस्य से माफ़ी भी मंगवाएं और उसको विलोपित भी करें। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की स्थापित परंपरा रही है, कई बार उत्तेजनावश कई तरह की बातें होती है और आज से नहीं, लगातार होती रही है। इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है। आप अपने आपके संज्ञान में मामला आ गया, यदि आपको लगता है कि असंसदीय है, अमर्यादित है, तो पहले भी जो है इस तरह के कुछ शब्द आए तो उन्हें विलोपित किया गया है। ऐसे शब्द यदि आपको लगता है कि आप आहत हुए हैं और तो विलोपित किया जा सकता है। इतना बड़ा इशू नहीं कि जिसको लेकर के आप सदन की विशेष जो है अपनी चर्चा में रखें और आप जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई बार उत्तेजना में इस तरह के शब्द निकले हैं, कई बार निकले, एक बार नहीं 1000 बार निकले हैं। अध्यक्ष जी, उत्तेजना में जब इस तरह के शब्द निकले, ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं की थी। इन्होंने जो कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि इन लोगों के लिए गंभीर बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। आपके माध्यम से हमारे लिए गंभीर बात है, हमारे लिए आपत्तिजनक बात है। हम आहत हुआ इससे। आप लोगों के लिए नहीं होगा ये। आप लोगों ने तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे। खड़े हैं इतने वरिष्ठ, हम इसको सहन नहीं करेंगे। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपको आपत्ति है तो आप शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपत्ति नहीं है उन शब्दों से? इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के बट्टा बिठाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा हैं। नहीं बोला तो इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला? और क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? यहाँ के बोले थे, आइले के बोले, मुझे दिखाया गया है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस रिकॉर्ड में जो शब्द हैं, ऐसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। परंपरा रही है, सदन की स्थापित परंपरा रही है कि बाबा ने कई प्रकार के हैं, यदि पूरा उत्तेजना में कई बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना में कई बार दोनों पक्षों के मान्य सदस्य मैंने पहले ये बोला, फिर आपको करते हैं। बोला तो प्लीज बिराजी, आप एक मिनट बिराजे, प्लीज बिराजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह के गतिरोध हमेशा होते रहे हैं। उत्तेजना में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के मान्य सदस्य कई बार जो है अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। आसन कोई अधिकार है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कोई की गई तो उसे हटा दें,
लेकिन सदन में किसी को व्यक्तिगत रूप से बाई नेम यदि किसी को इंगित किया हो तो माननीय सदस्य जो है उसके लिए निश्चित रूप से उनको खेद प्रकट करना चाहिए। यहाँ एक जनरल चर्चा हुई, जनरल चर्चा में मजाक के रूप में उन्होंने ये कह दिया भाई इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसको लेकर के इस तरह की उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका सबका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, इस तरह से सिस्टम को हाईजेक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। आपको यदि ये लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी है तो आप उसे विलोपित कर दें अब प्लीज। अब विषय को आगे बढ़े, इस तरह से उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं माननीय संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, माननीय संसदीय मंत्री, इनके बाद माननीय संसदीय मंत्री हो गया, बाकी सब बोलो एक एक, मुझे तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इन्होंने जो शब्द बोले कि इस देश का भट्टा बाबाओं ने बिठा दिया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? कांग्रेस उसको मानती है क्या? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, कारण उत्तेजना पैदा मत बात करिए। कहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंगित नहीं किया, कांग्रेस उसको मानती है किसी क्या? व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया है। आपने कहा कि उन्होंने मजाक की बात कोई शब्द बोल दिया। आपने पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सदैव समाज को, ज्यादा सनातनी है हम लोग, समाज को जोड़ने का काम किया। इस पे मत जाइए, सदैव समाज को नहीं आपको एक रूपता से आगे बढ़ाने का काम किया, देश को दिखाने का काम किया। सनातन धर्म संत समाज ने सदैव देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना भी बलिदान दिया और देश के लोगों को भी प्रेरित कर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। संसदीय मंत्री को इसका कंक्लूड करेंगे, हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलना चाहिए आपको, माननीय क्या नहीं बोले मुख्य हो? मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं, देख लिया। हाँ, वो है क्या अपने पास? वो मेरे को लाओ, टिप्पणी लाओ, ऑफिशियल लाओ। माननीय, अरे आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, आपके मंत्री जवाब दें, बोलिए। सत्ता पक्षियों से आप बोलिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या कहा, तो उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया विषय अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है।